सो चेकआउट का टाइम हो गया है, यहाँ से निकल रहे हैं हम। और इस होटल का बहुत ज़्यादा व्यू मैं नहीं ले पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो देखती हूँ अभी नीचे लॉबी में जाके अगर थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के लिए बना पाऊँगी तो देन आई विल शो यू। सो बेसिकली दिस इज़ द लॉबी एरिया और यहाँ से लिफ्ट है जो हम अपने रूम के लिए जाते थे। दीज आर दी जेम स्टोन और यहाँ से बाहर निकल के एक बेसमेंट में भी इनकी बहुत अच्छी शॉप्स हैं। आई एम नॉट श्योर वो ओपन हुई होंगी कि नहीं, वो अगर मेरे को दिखती हैं तो मैं दिखाऊंगी आपको। बट यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है एंड दैट्स द डाइनिंग एरिया जो मैं उस दिन आपको दिखा चुकी हूँ। सो दे हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी इन ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो इन बुफ़े, पर हमने डिनर बुफ़े अभी तक ट्राई नहीं किया था इनका। बट ब्रेकफास्ट भी वॉज डिसेंट और काफ़ी वेराइटीज़ हैं ब्रेकफास्ट की। देन दिस इज़ द आउटसाइड एरिया, पूल एरिया बेसिकली, जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेन एंड बहुत धूप हो जाती है गाइस। सुबह 7:30 बजे से इतनी तेज़ धूप है यहाँ पर। बट लुक एट दिस व्यू, इट्स सो मेस्मराइजिंग। और यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है शादी का, बट या दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। सो कोलंबो की जर्नी यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है और अभी हम चलते हैं गॉल। गॉल में हमें ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है, इट्स जस्ट फॉर अ नाइट स्टे। बट मैं देखती हूँ वहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज होटल इज़ सो अमेजिंग। वो मैं आपको वहीं चल के दिखाऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड यहाँ आते आते गाइज मेरे को कुछ दिखा है, दिस इज़ बेसिकली सम चाइनीज़ रेस्टोरेंट। और जो बेसमेंट का पार्ट है वहाँ पर कुछ ऑर्नामेंट्स टाइप सामान मिलता है, वो मैं अभी अगर कैप्चर कर पाई तो फटाफट से आपको दिखाऊंगी। सो ये है बेसमेंट का एरिया, छोटा सा पेस्ट्री एंड सम कॉफ़ी ग्रैब करने के लिए क्विकली आप अगर कुछ खाना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। फ़िलहाल ये शॉप्स बंद हैं, बट दिस इज़ अ जेम्स एंड ज्वेलरी शॉप और ये शॉप ओपन हो गई है। सो ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं दोबारा से, ऑल्दो मैं यहाँ आ चुकी हूँ। बट हाय, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस शॉप, you can see lot of clothes and some souvenirs, plus they have nice herbs also here. बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा है एंड यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम हियर, तो आप होटल से भी परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट कूल, बट हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर रहता है गाइस। सो गाइज़, कोलंबो से गॉल तक का रास्ता तकरीबन 3 घंटे का था। इसमें हमने कोई भी बीच में हॉल्ट नहीं लिया था एंड हाईवे वाज वेल मेंटेन्ड। इसके दोनों तरफ आपको खूब सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, कोकोनट ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, तो अमेजिंग व्यू था। और ये पूरा रास्ता एक स्ट्रेच में कवर करते हुए हम गॉल के पास पहुँचे और जैसे ही आपको बगल में सी दिखेगा गाइस, समझ लीजिए कि आप गॉल पहुँच चुके हैं। एक साइड सी है, दूसरी साइड रोड चल रही है। बहुत ही अच्छा व्यू था और बेस्ट पार्ट ये था कि वेदर भी हमारे सपोर्ट में था। इट वॉज अ प्लेजेंट इवनिंग और हमने डिसाइड किया कि हम अब फाइनली जाएंगे गॉल फोर्ट बिफोर वी चेक इन टू आवर होटल। तो हम लोग चल दिए गॉल फोर्ट की तरफ। तो चलिए दिखाते हैं गॉल फोर्ट का छोटा सा नज़ारा।
So we are at Galle Fort and this is how it is. यहाँ पे कार पार्क कर दी है. This is a very nice tap house, something to eat, to drink, and this is a sea. दिस व्यू इज़ सो थेरेपेटिक. इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है. बीच पे आप नहीं जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आराम से बैठो, रिलैक्स करो. तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, थोड़े ऊंचे उस पे बैठी हूँ. ये नीचे है और यहाँ पर बैठ के मैं व्यू का मज़ा ले रही हूँ. सो ये बिल्डिंग पहले डच के टाइम पर हॉस्पिटल हुआ करती थी, जो कि अब टैप हाउस हो गया है. जहाँ पर ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है. You can sit outside and then have some snacks or dinner and spend some quality time. और अब ये सामने जो आपको लेन दिख रही है, शायद यहाँ पर हमें कुछ सामान मिले, तो चलते हैं यहाँ पे लेन में देख के आते हैं. सो ये गोल फोर्ट मार्केट आपको एकदम अलग वाइब देता है. यहाँ आपको मिलेगा लोकल श्रीलंकन शॉपिंग का असली मज़ा. छोटी छोटी शॉप्स, फ्लोटिंग स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट फैशन और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं. और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ आप लोकल्स की लाइफस्टाइल को क्लोजली फील कर पाएंगे. एकदम परफेक्ट प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, शॉप करने के लिए और थोड़ा ऑथेंटिक श्रीलंकन स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए. हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बट इफ़ यू आर एट गॉल डेफिनेटली ट्राई श्रीलंकन स्ट्रीट फूड हियर. सो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने होटल में. इट्स ऑलरेडी 9 o'clock और काफ़ी लेट हो गया है. चेक इन कर रहे हैं और वो लोग चेक कर रहे हैं हमारा कुछ डिटेल्स. तो अभी पासपोर्ट दिया है, वहाँ पे चेक हो रहा है. तो तब तक मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए. गोल फोर्ट पे होकर आए, बहुत ज़्यादा टाइम हमने वहाँ नहीं लगाया. हार्डली हाफ एन आवर 45 मिनट्स हमने लगाए होंगे. बीच व्यू है, बहुत अच्छा है. अगर आप सनसेट के टाइम वहाँ पहुँच सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. हम काफ़ी लेट हो गए थे, काम ख़त्म करते करते ऑलरेडी हमें 7 बजने लग गया था. बट देन वी थॉट कि होटल में आने से पहले हम वहाँ होके आएँ, बिकॉज दिस वाज मच रिकमेंडेड एंड एक्चुअली इट्स अ नाइस प्लेस. वहाँ पे काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं और फोर्ट के गोल फोर्ट जो बीच है उसके जस्ट सामने बहुत ब्यूटीफुल कैफ़े था. हम कुछ ज़्यादा खाना पीना नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो रहे थे और बहुत टायर्ड थे. बट अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो जा सकते हो. आपने मेरे क्लिप में देख लिया होगा. मार्केट अगर मैं बोलूँ तो कोलंबो और यहाँ की मार्केट के प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है गाइस. तो आप कहीं से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं. यहाँ पर भी आप अच्छा बार्गेन कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली करो. हर जगह सोवेनिर्स मिल रहे हैं. फ्रिज मैग्नेट्स के अलावा आपको यहाँ डायरीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी, वो आप ले सकते हैं. स्टेशनरी में पेंसिल्स, पेन मिलेंगे, वो ले सकते हैं. मास्क यहाँ का कल्चरल थीम है जो आपको पूरे श्रीलंका में मिलेगा, वो आप ले सकते हो. थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट उसके आप फ्रिज मैग्नेट्स लीजिए, वो आपको ठीक पड़ेंगे. समवेयर अराउंड 400-370 श्रीलंकन रुपीज़, तो वो आपको ठीक मिलेगा. और टी शर्ट्स, हाँ यहाँ पे मैंने ना टी शर्ट्स देखी जो मुझे बहुत पसंद आई. वो मैं सोच रही हूँ कि अद्वैत के लिए और अभिनव के लिए एक ली जाए, और बच्चों के लिए भी घर में अच्छा लगता है. एक वो एज अ ऑथेंटिक श्रीलंका का लोगो है, उस पर एलिफेंट बना हुआ है, अलग अलग डिज़ाइंस की टी शर्ट्स हैं. तो वो मैंने देखी थी, पर जब तक मैं वापस गई उसको लेने के लिए तब तक वो शॉप बंद हो गई थी. क्योंकि यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, 8 बजे तक सब बंद, तो आप ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पाते. तो मैं कुछ नहीं ले पाई. और जिस शॉप से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पसंद करी, वहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरा कार्ड नहीं चला. तो बिकॉज़ उनकी मशीन में आई थिंक वीज़ा वाला क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसलिए वो नहीं चल पाया. एंड आई वॉज़ रनिंग आउट ऑफ कैश.
वो मैं कर नहीं पाई और मैं निकालने के मूड में नहीं थी। फिर ATM जाओ निकालो, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। सो आई थॉट कि जस्ट लीव इट बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। तो मैं अभी तक फ़िलहाल कोई शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ। कल मेरे को निकलना है तो देखते हैं, या तो मैं होटल में ही अगर शॉप होगी तो वहाँ से कुछ देखती हूँ, या वाइल लीविंग फ्रॉम रेडिसन ब्लू तब हम रास्ते में कहीं शॉप दिखेगी तो वहाँ से कुछ छुटपुट ख़रीदा जाएगा। आई जस्ट होप कि मेरे को T-शर्ट्स और थोड़े से सोवेनियर्स मिल जाएँ बिकॉज मुझे सबके लिए लेना है और मैंने किसी के लिए कुछ नहीं लिया है। आई जस्ट बोट थोड़ा सा फ्रिज मैग्नेट, दैट्स इट, बिकॉज मेरे को टाइम ही नहीं मिला। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, विद मी देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि मैं ना बहुत चूज़ी हूँ चीज़ों को लेकर। मुझे पसंद भी आ जाती है ना, तो भी आई ऑलवेज फील लाइक इस शॉप पे देख लो, उस शॉप पे देख लो, उस वाली शॉप पे देख लो। जब सारी घूम के आ जाऊँगी तो यहाँ से ले लो, लेकिन जब तक आप वहाँ पहुँचते हो या तो वो ख़त्म हो चुकी होती है या फिर वो शॉप ही बंद हो गई, जैसे कि आज एक्सपीरियंस किया मैंने। तो ये मेरे लिए भी एक लेसन है कि मेरे को थोड़ा सा ना इसमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कि ये नहीं सारी मार्केट भटकते रहो, जहाँ पसंद आ रहा है लो और आगे बढ़ो। दिस इज़ समथिंग आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। बट या अभी के लिए तो चलो जो हो गया सो हो गया। बट ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ रेडिसन ब्लू का थोड़ा सा छोटा सा झलक। बाकी हम फिर सुबह कैप्चर करेंगे, अभी तो रात हो गई है तो कुछ ज़्यादा आपको समझ भी नहीं आएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस रूम की छोटी सी झलक। सो एंट्री करते ही इस तरह का व्यू है, और इसके बाद मैं सबसे पहले आपको लेके चलती हूँ इनके वॉशरूम की तरफ, जो कि काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे टी केटल्स रखे थे, एंड दिस इज़ हाउ देयर रेस्ट रूम इज़। इट्स सो नाइस। यहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं, सामान रख सकते हैं, वार्डरोब बनी हुई है साइड में, एंड दे हैव 2 डिफरेंट बाथरूम्स हेयर। देन दिस इज़ अ नाइस एरिया, काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ था। एंड द डिफरेंट पार्ट वाज कि जो इनका टीवी था वो बेड के सामने नहीं था, इनफैक्ट काउच के सामने था, तो आप वहाँ बैठ के टीवी एंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम की बालकनी में बाहर निकलते ही ये देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। सो दिस व्यू वॉज सो थेरेपेटिक कि आपका सारा स्ट्रेस, इसकी एक थोड़ी सी आवाज़ जो है ना सी की, वो आपका पूरा दिन का थकान उतार देती है। सो बस अब चलते हैं फटाफट से कुछ खाने। और यहाँ पर मैंने ट्राई किया ये सी फूड विच वॉज सो गुड। तो अगर आप रेडिसन ब्लू गॉल में रुके हैं, इनका सी फूड प्लेटर ज़रूर ट्राई करें। इट्स सो फ्रेश, स्पेशली दी क्रैब्स। यहाँ पे क्रैब की वैरायटी बहुत अच्छी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी आपको लगेगा। सो इफ़ यू आर अ सी फूड लवर, यू आर गोइंग टू लव एंड यू शुड नॉट मिस दिस मील। सो या इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपसे और कोशिश करूँगी कि आपको रेडिसन ब्लू का थोड़ा सा ग्लिम्स दिन में मैं ज़रूर दिखा पाऊँ। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ममास प्राइड बाय आशिमा। बाय बाय।